हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सदिश बराबर बच्चों दिया गया है 1.2 आई कैप धन 1.6 जे कैप न्यूटन प्रति कूलाम। तो बच्चों वाई जेड तल के समांतर जो 0.2 मीटर वर्ग क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों चलिए देख लेते हैं वैद्युत फ्लक्स कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों। तो वैद्युत फ्लक्स को बच्चों हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं और ये फाई बराबर होता है बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें कि अदिश गुणनफल, तो इसमें बच्चों अगर हम देखें क्षेत्रफल सदिश क्या होता है बच्चों। क्षेत्रफल सदिश होता है बच्चों क्षेत्रफल का परिमाण। और बच्चों एन कैप क्या प्रदर्शित करता है बच्चों, जहां एन कैप जो है बच्चों क्षेत्रफल सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है और एन कैप जो होता है बच्चों क्षेत्रफल के, या फिर ये बच्चों कह लें क्षेत्र के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर का एकांक सदिश होता है। तो बच्चों जिस तल का हमें सदिश देखना है बच्चों क्षेत्रफल सदिश, उस तल के क्षेत्रफल के अभिलंबवत बाहर की ओर जो एकांक सदिश होता है वो हमारा उस क्षेत्रफल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे बच्चों एन कैप इसकी दिशा प्रदर्शित करता है, तो ये क्षेत्र के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर का एक एकांक सदिश है बच्चों, यही हमारा दिशा को प्रदर्शित करता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें उस स्थान पर बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान दिया गया है बच्चों। ये दिया गया है 1.2 आई कैप धन बच्चों 1.6 जे कैप। इस प्रकार से बच्चों हमारा इतना न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया गया है। और बच्चों अगर हम क्षेत्रफल सदिश देखें, ए सदिश कितना है बच्चों, तो जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा वो क्षेत्रफल और एकांक सदिश यानी उसकी दिशा होती है। तो यहाँ बच्चों क्षेत्रफल 0.2 मीटर वर्ग दिया गया है और बच्चों इसकी अगर दिशा देखें तो यहाँ कहा जा रहा है कि वाई जेड तल के समांतर है। तो बच्चों इस प्रकार से अगर हम देखें, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा बच्चों वाई अक्ष हो गया, ये हमारा जेड अक्ष हो गया। तो बच्चों वाई और जेड तल के समांतर इस प्रकार से बच्चों अगर हमारा कोई आयताकार क्षेत्रफल है बच्चों, तो इसका क्षेत्रफल सदिश जो है इस वाई जेड के तल के अभिलंबोत बाहर की ओर इस प्रकार से एक्स दिशा में होगा। तो इसका क्षेत्रफल की दिशा क्या हो जाएगी बच्चों, एक्स दिशा। तो एक्स दिशा के अनुदिश अगर जो एकांक सदिश होता है बच्चों उसको हम आई कैप से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 0.2 आई कैप इस प्रकार से और मीटर का वर्ग। तो ये बच्चों हमारा क्षेत्रफल हो गया। तो बच्चों इस क्षेत्रफल जो आयताकार पृष्ठ है इससे संबद्ध वैद्युत फ्लक्स देखें बच्चों, वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो वैद्युत फ्लक्स पाई का मान हो जाएगा बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल। तो यहाँ पे बच्चों लिख सकते हैं 1.2 आई कैप धन 1.6 जे कैप बच्चों और ये अदिश गुणनफल 0.2 आई कैप। तो इस प्रकार से बच्चों इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों में पता है कि अदिश गुणनफल में जो है आई कैप के गुणांकों का गुणनफल हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों जे कैप के गुणांक आपस में गुणनफल हो जाते हैं और के कैप के गुणांक आपस में गुणा करके जोड़ दिए जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पे आई कैप का गुणांक 1.2 है, यहाँ पर आई कैप का गुणांक 0.2 है, तो हो जाएगा 1.2 गुणे 0.2 इस प्रकार से। और बच्चों यहाँ पर जे कैप का गुणांक 1.6 और क्षेत्रफल सदिश में बच्चों जे कैप का गुणांक शून्य रहा होगा क्योंकि जे कैप का पद नहीं है। तो बच्चों 1.6 को जब शून्य से गुणा करेंगे तो बच्चों बाकी के पद इस प्रकार से शून्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों वैद्युत फ्लक्स का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 0.24 न्यूटन मीटर का वर्ग और प्रति कूलाम। तो बच्चों ये हमारा उस आयताकार क्षेत्र से संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स का मान है वो हमें प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।